बोलिए कुमावत समाज की, कुमावत समाज की बहुत धन्यवाद। आज चेन्नई महानगर में कुमावत समाज मूलेखेड़े की तरफ से आयोजित इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में मंच पर विराजित हमारे समाज के साधु महात्मागण, सभी साधु संतगण, विभिन्न प्रदेशों से समाज के जो पदाधिकारी गण हैं वो विभिन्न प्रदेशों से आए हुए राजनीतिक दल के लोग, समाज के वरिष्ठ लोग, आपके तमाम कार्यकारिणी के लोग, यहाँ विराजित मेरे पिता तुल्य बुजुर्गगण, माताएं, बहनें और नौजवान युवा साथियों, और इस कार्यक्रम को बहुत ही बढ़िया तरीके से संचालन करने वाले सभी मेरे समाज के साथीगण, कार्यकर्तागण, बहुत ही खुशी का माहौल है। और मैं फक्र से कह सकता हूं कि हमारा जो समाज है, कुमावत समाज, आज किसी से पीछे नहीं है, किसी से कम नहीं है। साथियों, हमें गर्व होता है कि आप लोग अपने जीवन में कितना सैक्रिफाइस करके सालों पहले अपना घर बार छोड़कर जन्मभूमि से हजारों किलोमीटर दूर आकर जो आपने एक पहचान बनाई, मेहनत की, रात दिन एक करके एक एक पैसा जो कमाया, उस पैसों का सदुपयोग समाज हित में आप लोग कर रहे हो। ये तारीफ के काबिल है कि आप लोगों ने समाज को एकत्रित रखने का, जो संगठन करने का जो बीड़ा उठाया, उसमें आप लोग कामयाब हो रहे हैं। आज ये मंच भरा हुआ है, यहाँ राजस्थान ही नहीं, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, यानी कई अन्य प्रदेशों से भी हमारे समाज के पदाधिकारी यहाँ पर बैठे हैं। खुशी है हमें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में हमारा समाज अन्य समाजों से भी बढ़कर आगे बढ़ेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। साथियों, हमारा एक समाज एक ऐसा समाज है जो सीधा समाज है, सभ्य समाज है, मेहनत का समाज है। हम लोग आपस में मिलजुल कर हमारी जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, राजस्थान की संस्कृति है, उसको आगे बढ़ाते हैं और एकता के साथ में समाज के हर कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। ये खुशी की बात है। रही बात, फुकरा जी महाराज ने बहुत बातें बताई, मैं कई बातों से सहमत हूं। साथियों, छोटी मोटी चीजें हमेशा होती रहती हैं, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं उन कार्यकर्ताओं को, काम करने वाले संगठन के पदाधिकारियों को, जो इन चीजों की चिंता नहीं करे। कौन मेरे पीछे क्या कहेगा, क्या नहीं कहेगा, कौन मेरे पे इल्जाम लगाएगा, क्या नहीं लगाएगा, उसकी परवाह मत करो। एक जीवन में धार लो, पत्थर उसी को मारे जाते हैं जिसके मीठे फल होते हैं। आम के पेड़ पे पत्थर क्यों मारते लोग? क्योंकि उसके फल मीठे हैं। कोई बबूल के पेड़ पे कोई पत्थर नहीं मारता, क्योंकि उसमें तो फल भी नहीं है, फल है तो भी कांटे चुभेंगे। इसलिए जो समाज का काम करने वाले लोग हैं, समाज को आगे बढ़ाने का जिन्होंने संकल्प ले रखा है, उनको मैं धन्यवाद देता हूं कि ऐसे पत्थरों की चिंता मत करो। और साथियों, मैं कहना चाहूंगा कि कई जगह हम लोग सोचते हैं छोटे मोटे पद को लेके, प्रतिष्ठा को लेके, ऐसी चिंता करने की जरूरत नहीं है। काम करने वाले व्यक्ति को पद और प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं है। वो काम करेगा और अपना कर्म करके समाज का नाम ऊंचा करेगा, ये उसमें संकल्प होना चाहिए। छोटी मोटी बातें घर परिवार में होती है, घर के अंदर सास बहू, भाई बहन, माता पिता, छोटी मोटी खटपट तो होती रहती है। जैसे माताएं बहनें बैठी है यहाँ पर, अगर घर में न बाण नहीं आगे पाचे रहन आवाज नहीं होती थी, लगेगा आज की दिन फरोदी के। तो घर के अंदर भी जिस तरह से छोटी मोटी खटपट होती है, लेकिन कभी उसको मन के अंदर मन की गांठ मत बनाओ। समाज हित में काम करो। जहाँ समाज एकत्रित है, संगठित है, वह बुलाए या नहीं बुलाए, आप लोग एक साथ आकर बैठिए। इस समाज का भी अच्छा लगेगा और आपका भी बड़ेपन दिखेगा, जब जाके इस समाज को मजबूत कर सकते हैं। साथियों, बहुत मुझे गर्व होता है कि मैं इस समाज से आता हूँ। हम लोग कुमाऊं समाज से हैं, हम संघर्ष करते हैं। आप लोगों से निवेदन करूंगा
कि हर व्यक्ति अपने नाम के पीछे कुमावत लगाए। कुमावत लगाना बहुत जरूरी है। आपकी गोत्र तो हमारे समाज के अंदर जब बैठेंगे आपस में भाई लोग, तब इसकी जरूरत होगी, वरना बाहर के किसी अन्य समाज के व्यक्ति से मुलाकात करते हैं, कहीं जाते हैं, सरकारी काम के लिए जाते हैं, तो आपके नाम के पीछे एक ही नाम लगेगा, वो सरनेम होगा कुमावत। यह आप लोगों को लगाना है। आप पुखराज जी बाबू जी ने बताया, जैसे अभी मेरे सोनाराम जी तिलाचा जी से बात हुई, राजस्थान के अंदर भाइयों हमारे समाज की जो आबादी है लगभग 6% 6% आबादी कुमाऊं समाज की पूरे राजस्थान के अंदर है। कुछ लोगों ने हमें आपस में एक नहीं होने के लिए अलग अलग संबोधन की वजह से बांट रखा है। असली में हम लोग एक ही है, हमारा समाज एक है और राजस्थान के अंदर एक बड़ी संख्या में हम निवास करते हैं, लेकिन राजनीतिक कारणों से हमें एक नहीं होने देते हैं। ओबीसी के अंदर आज हम वर्गीकरण की मांग करते हैं कि राजस्थान ही नहीं पूरे देश के अंदर इस ओबीसी का वर्गीकरण होना चाहिए और हमारे समाज के अनुपात के हिसाब से हमें हमारा हक मिलना चाहिए। इसके लिए आप अकेले या राजेश अकेला या पुखजी महाराज अकेले या घेवर जी अकेले नहीं लड़ सकते हैं। समाज में संगठित होकर सबको यह मुट्ठी बंधना होगा, तब लोग आपकी बात सुनेंगे, वरना कोई कुछ किसी को नहीं पूछेगा। क्योंकि आप लोगों ने व्यापार में खूब पैसा कमाया, खूब नाम कमाया, लेकिन राजनीति में जहां बात आती है तो आप हो जीरो। आप जीरो, कोई काउंटिंग नहीं है। 6% आबादी के हिसाब से राजस्थान के अंदर मात्र 2 विधायक हैं, 2 विधायक हमारे समाज का। हमें शर्म भी आती है और घृणा भी होती है कि इतना बड़ा समाज और राजनीतिक जागरूकता नहीं होने की वजह से आज हमारे पास मात्र 2 विधायक हैं। सरपंचों को तो आप पूछो ही मत। जिस क्षेत्र से मैं आता हूं, आप आते जेतारण के अंदर एक समय था 8 से 10 सरपंच हुआ करते थे, आज 1 सरपंच है मात्र। चिंता का विषय है। हम जहां भी जाते हैं आपकी गणना नहीं होती है। कटे गया क्या दिसावर, कटे गया दिसावर, बेरा खाली पड़िया, आप रे बेरा माते कुआ माते कुण रहेगा क्या, तो बान के बून के बजूड़ी बह भाड़ा में। आप क्यों नहीं सोच रहे हो कि मानी अगर वोट नहीं, राजनीति में ताकत नहीं रहेला तो माने कोई नहीं पूछेला। तो ये संकल्प आप लो कि हमारे समाज में जिस तरह से व्यापार में, उद्योग में हम लोग काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, उसी तरह से हमारे भाई लोगों को राजनीति में आगे बढ़ाना होगा। राजनीति में हमारे लोग आगे आएंगे, सरपंच बनेंगे, प्रधान बनेंगे, जिला प्रमुख बनेंगे, संगठन के अंदर विभिन्न पदों पर आएंगे, तब जाकर समाज की आवाज उठाई जाएगी। वरना अगर कोई प्रतिनिधि वहां होगा नहीं तो आपकी बात कहने वाला कोई नहीं है। आज मैं देख रहा था, यहां आ रहा हूं, जिस व्यक्ति को जैसी सुविधा, गाड़ी आगे झंडो लागो, मैं कहता इन बोर्ड दो, मत मानी सुरक्षा देखा कई करिया किन्नो XYZ रो झंडो लगाई दो ताने स्थानीय हटे। गाड़िया में तो झंडा चल रहा, काला पीला धोला लाल रंग में दिरिया, ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ याद है, लेकिन